पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें सत्य से अवगत कराते हैं। ये महान कृपा है ओम श्री पीर पैगंबर जी की, जिस सत्य को कोई नहीं समझ पाया, कभी नहीं समझ पाया, खोज खोज के हार गए और किसी ने पाया नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अब हम सब पे कृपा की है अपनी। मानो जिसे खोज रहा नहीं पाया है, उसी को वो प्रसाद रूप में हम सब में वितरण कर रहे हैं अपनी प्रेरणा के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है और उस कथन में अगर कहीं तुम्हें लगे भ्रम हो रहा है, शंका हो रही है, तो और आगे का अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने एक नहीं कई विधियों से अपने कथन को कहा है। एक ही कथन को कई रूप दिया है और वो इसलिए दिया है कि किसी न किसी रूप से सत्य तुम्हारी समझ में आ जाए। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कई विधियों से एक ही शब्द को, एक ही वार्ता को कहा है। तो इसलिए अध्ययनकर्ता को चाहिए कि वो शंका और भ्रम मिटाने के लिए आगे का अध्ययन जारी रखे। ये अति आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी देखिए इस प्रसंग में कह रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते को। अब पति पत्नी के रिश्ते को तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने शायद कई जगहों पर कहा है, लेकिन यहाँ भी ओम श्री पीर पैगंबर जी पति पत्नी के रिश्ते को कह रहे हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते को भली भांति समझने के लिए हम अपने ध्यान का इस्तेमाल जरूर करें। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो हमें जरूर ही सत्य समझ में आएगा।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता संसार में सदा कायम है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो आज से नहीं सदा से कायम है, इस संसार में सदा से कायम है, विद्यमान है। क्योंकि पति पत्नी के माध्यम से ही सृष्टि की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पति पत्नी का रिश्ता जो है प्रथम रिश्ता है। पति पत्नी के द्वारा ही संसार की वृद्धि हुई है। लेकिन पति पत्नी क्या है, कौन है, कैसे हैं, ये समझना जरूरी है। ये नहीं कि वृद्धि के लिए किसी को पति बना लिया जाए, किसी को पत्नी मान लिया जाए और वृद्धि की जाए और उस रिश्ते को पति पत्नी कहा जाए, ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी बनने के अनेक मार्ग हैं। पति पत्नी बनने के तो अनेक प्रकार के मार्ग हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी बनने के तो अनेक मार्ग हैं। कोई जबरन विवाह कर लेता है, किसी को अपनी पत्नी बना लेता है, कोई अपने पति बना लेता है, कोई प्रेम बढ़ा करके पति पत्नी बना लेता है और कोई झूठ बोल बोल करके पति पत्नी बन जाया करते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार से पति पत्नी के रिश्ते बन जाया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी बनने के तो अनेक मार्ग हैं। इन अनेक मार्गों में कोई एक मार्ग शुभ, कोई एक मार्ग ही शुभ है। अनेक मार्गों में कोई एक मार्ग शुभ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो आओ देखें ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे क्या कह रहे हैं। इन अनेक मार्गों में मतलब एक ही मार्ग केवल शुभ है। पति पत्नी तो अनेक मार्गों से अनेक रूपों से बन जाया करते हैं संसार में, लेकिन ये अनेक प्रकार के पति पत्नी बनने का मार्ग शुभ नहीं है। इन्हीं मार्गों में एक मार्ग मात्र शुभ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। पति पत्नी का रिश्ता विधि द्वारा विधान के साथ बना हो तो वो पति पत्नी का रिश्ता शुभ होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी विधि मतलब विधि कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कह रहे हैं विधि के द्वारा, मतलब विधि के द्वारा का मतलब ये होता है, विधि कहा गया है वैसे परमात्मा को, उसकी इच्छा को विधि के द्वारा, और विधान विधि के विधान के द्वारा, मतलब ये है कि जो परमात्मा के द्वारा रचित नियम कानून संविधान है उसके अनुकूल पति पत्नी जो बनते हैं वो शुभ पति पत्नी होते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये नहीं है कि हम कैसे भी प्रकार से पति पत्नी बन जाए और शुभ हो, इसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मानता नहीं दी है। विधि के विधान के द्वारा, विधान के द्वारा, विधि के विधान के द्वारा पति पत्नी का रिश्ता ही केवल शुभ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी के विधाता
उनके माता पिता ही हैं। पति पत्नी का चुनाव करने वाले जो विधाता हैं संसार में, वो पति और पत्नी जो दो होते हैं, लड़का और लड़की जो हुआ करते हैं, उनके माता पिता ही हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। गर माता पिता दोनों पक्ष के माता पिता के अनिच्छा के अनुरूप, मतलब इच्छा के अनुरूप नहीं शादी है, तो वो विधि के विधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो शादी शुभ नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, विधान माता पिता सगे संबंधी आदि की प्रसन्नता है। विधान, जो विधान कहा गया है, तो वो माता पिता खानदान परिवार जो कुछ भी होता है, सबकी प्रसन्नता के, मतलब सबकी प्रसन्नता को ही मतलब विधान कहा गया है, जिसमें सभी की प्रसन्नता हो, वही रिश्ता पति पत्नी का शुभ होता है। और देखिए आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर कायम रहता है। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो प्रायः एक दूसरे पर विश्वास पर ही कायम रहता है। एक दूसरे पर विश्वास करने पर ही पति पत्नी का रिश्ता कायम रहता है। पति अपने मन का करे, पत्नी अपने मन का करे, और एक दूसरे को जानते भी हैं, समझते भी हैं, और चाहें कि वो दोनों पति पत्नी हैं, तो ये संभव नहीं है, ये सच नहीं है कि वे दोनों पति पत्नी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि पति पत्नी में शंका भेद है तो ऐसे पति पत्नी शुभ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अगर पति पत्नी दोनों के अंदर किसी को भी शंका है, अपने साथी के साथ शंका है, तो वो रिश्ता पति पत्नी का शुभ नहीं है। मतलब कहने का है कि पूर्ण रूप से पति पत्नी के प्रति, एक दूसरे के प्रति में विश्वास कायम है, वो पति पत्नी का रिश्ता सही है। यदि पति पत्नी में भेद है, शंका है, तो वो पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है, वो शुभ नहीं है। अब शुभ नहीं का मतलब ये होता है कि वो मतलब का रिश्ता है। जो मतलब का रिश्ता है वो शुभ नहीं है। और जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है और विश्वास करते हैं और पति पत्नी दोनों मिलके अपना जीवन बिताते हैं, वही रास्ता शुभ है, जो विधि के विधान के द्वारा कायम हुआ था पति पत्नी का रिश्ता। उसका निर्वाह सारे जीवन करना, पति पत्नी का रिश्ता ही वो शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, माता पिता की उपेक्षा कर यदि पति पत्नी का रिश्ता कायम किया तो शुभ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि माता पिता की इच्छा के बिना कोई पति पत्नी का रिश्ता कायम कर लेता है तो वो रिश्ता जरा भी शुभ नहीं है। वो पति पत्नी का रिश्ता जरा भी सच नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। माता पिता की इच्छा के बिना, उनकी चाहत के बिना अगर कोई अपने से पति पत्नी का रिश्ता बना लेता है, मान लेता है, तो वो रिश्ता जरा भी सच नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता होने तक माता पिता का दायित्व अधिकार रहता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता होने तक, मतलब पति पत्नी का रिश्ता होने तक उनके माता पिता का दायित्व बनता है। उनके माता पिता का दायित्व है, उनके माता पिता का अधिकार है कि वो अपने संतान को पति पत्नी रूप में, मतलब अपनी संतान को पति पत्नी का रूप दें। ये माता पिता का ही केवल अधिकार होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई अपने से पति पत्नी स्वीकृति कर ले, ये गलत है, झूठ है, ये जरा भी सच नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं पति पत्नी का रिश्ता अपने से बनाना शुभ नहीं, पाप है। पाप है, शुभ नहीं, शुभ पाप कहा है कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है, एक बहुत बड़ा पाप है, जो माता पिता के बिना एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में स्वीकृति दे देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं शादी के पहले भले ही माता पिता की स्वीकृति से शादी हो रही है, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे का होने का संकल्प लिया है, तो सर्वदा पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो पति पत्नी हो रहे हैं, जो पति पत्नी की स्वीकृति आपस में ले रहे हैं और उनके माता पिता की भी इच्छा है, लेकिन पति पत्नी होने के पहले यदि एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से होने का संकल्प मतलब कसम खाते हैं और माता पिता की स्वीकृति है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ऐसी दशा में भी पाप है। ऐसे में भी माता पिता की स्वीकृति होते हुए भी यदि शादी से पहले पति पत्नी होने के पहले, पति पत्नी होने के पहले, पति पत्नी किसको कहते, पति पत्नी होने के पहले की बात कर रहे हैं, मतलब शारीरिक संबंध जब तक न हो तब तक पति पत्नी नामान्य है। शारीरिक संबंध होने के पहले तक माता पिता की स्वीकृति हो, लेकिन उस संबंध के पहले अगर वो शादी के पहले संबंध बना चुके हों, एक दूसरे से मिल चुके हों, एक दूसरे से बात कर चुके हैं, माता पिता की स्वीकृति से शादी भी हो रही है, तो वो भी पाप है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। पति पत्नी शादी से पहले अजनबी हों, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि शादी से पहले पति और पत्नी दोनों को अजनबी हो, माता पिता की स्वीकृति से शादी हो रही है, ये रिश्ता पति पत्नी का शुभ है। मतलब पति पत्नी जो होने जा रहे हैं वो माता पिता की इच्छा के द्वारा होने जा रहे हैं, वो शादी से पहले, मतलब माता पिता की स्वीकृत शादी के पहले उनका मिलन कभी नहीं हुआ है, एक दूसरे से बात नहीं किया है, एक दूसरे से पहचान नहीं है और उनकी शादी होती है माता पिता की स्वीकृति के द्वारा, तो ये शादी शुभ है, ये पति पत्नी विशेष रूप से शुभ हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पति पत्नी होने के पश्चात यदि दोनों संबंध बनाने में अनभिज्ञ हैं तो ये पति पत्नी उत्तम है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे माता पिता की स्वीकृति के साथ शादी हुई है, पति पत्नी बने और पति पत्नी नाम होने के बाद दोनों का शारीरिक संबंध होना है, लेकिन वो दोनों ही अनभिज्ञ हैं,
पति पत्नी संबंध बनाने में दोनों ही अनभिज्ञ हैं पंडित जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये दोनों पति पत्नी अति उत्तम हैं। मतलब ये दोनों ही पति पत्नी उत्तम हैं, भक्त हैं, संत हैं, महान हैं। क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, समझ लीजिए बात को, कि पति पत्नी संबंध शारीरिक संबंध बनने के पहले से वो मिले नहीं है। माता पिता की आज्ञा से उनकी शादी हुई है, पति पत्नी बने हैं, लेकिन मतलब संबंध शारीरिक संबंध बनाने का उन दोनों को जरा भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे पति पत्नी विशेष प्रकार के शुभ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि दोनों के संबंध से संतान होती है तो शुभ संतान होगी। उस ऐसे संबंध से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो संतान विशेष रूप से शुभ संतान होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संपूर्ण जीवन यूं ही गुजर जाने के पश्चात दोनों का मानव जीवन सफल जीवन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, आगे पूरा जीवन पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास के साथ में गुजार देते हैं, संसार से दोनों का जीवन समाप्त हो जाता है तो उनका जीवन सफल अर्थात आवागमन से वो छूट जाते हैं, वो कर्म बंधन से हमेशा दूर हो जाते हैं। ऐसे पति पत्नी ओम श्री पीर पैगंबर जी का इस प्रकार कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार प्रयास करें, कोशिश करें और आवागमन से छूट जाने का जो मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं उसे हम अनुसरण करें, आधारित करें अपने पर और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार। बोलो सच्चे दरबार की जय।